ये साल 1697 की बात है। स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में बनी एक शाही महल में अचानक आग लग जाती है। ये आग इतनी भयानक थी कि इसमें बादशाह, रानी, शहजादी और प्रिंस चार्ल्स के साथ रॉयल फैमिली के 11 लोग मारे जाते हैं। कहा जाता है कि इस महल के अंदर एक खुफिया लाइब्रेरी थी जिसमें दुनिया भर की पुरअसरार किताबें रखी हुई थी। लिहाजा शाही लाइब्रेरियन फौरन ही उन किताबों को लाइब्रेरी से बाहर निकालने लगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को जलने से बचाया जा सके। लेकिन लोग ये देखकर हैरान हो गए कि इस लाइब्रेरी में एक किताब ऐसी थी जिसे आग की तेज़ लपटें भी जला ना सकी, क्योंकि ये वही किताब थी जिसे खुद शैतान ने लिखा था। लोगों का मानना था कि इस भयानक आग की वजह भी यही किताब थी और तारीख में जिसके पास भी ये किताब आई उसके साथ कुछ न कुछ बुरा ज़रूर हुआ। गधे की चमड़ी पर लिखी गई 75 किलोग्राम की ज़ख़ीम किताब, जिसमें दुनिया भर के पुरअसरार इल्म, जादू, सिफली और कबाला के राज लिखे थे और जिसके अंदर खुद शैतान की तस्वीर बनी हुई थी। इस किताब को आखिर किसने लिखा था? क्या सच में इस किताब के जरिया शैतानी कुव्वतें हासिल की जा सकती है और मुस्तकबिल को देखा जा सकता है? अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानियत की रहनुमाई और हिदायत के लिए अपने बरगुज़ीदा पैगंबरों पर किताबें और सहीफ़े नाजिल फरमाए, जो हमारे लिए मशअले राह है और जिस पर अमल पैरा होकर हम निजात पा सकते हैं। इसके बरअक्स इब्लीस ने इंसानियत को गुमराह करने और फितना और शर फैलाने के लिए अपने चेलों और पैरोकारों के जरिया बहुत सारी किताबें लिखवाईं, जिनमें शैतानी उलूम, जादू, सिफली और गुमराह कुन बातें मौजूद थीं। उन्हीं शैतानी किताबों में एक मशहूर किताब कोडेक्स गीगाज है। इस किताब के लिखे जाने का अहम मकसद आज तक राज ही रहा, लेकिन इसके मुतालिक बताई जाने वाली तारीख के मुताबिक कोडेक्स गीगास की दास्तान यूरोप के एक छोटे से मुल्क चेक रिपब्लिक से शुरू होती है। कहते हैं कि रेकिलोस हरमन 13वीं सदी का एक पादरी था जिसे बादशाह ने किसी जुर्म के पादाश में जिंदा दीवार में चुनवा देने का हुक्म दिया था। अपनी जान बचाने के लिए हरमन ने बादशाह के सामने एक पेशकश रखी कि अगर वो उसकी जान बख्श दे तो बदले में वो बादशाह को एक ऐसी किताब लिख कर देगा जिसमें दुनिया भर के खुफिया उलूम और जानकारी मौजूद होंगी। लिहाजा बादशाह ने हरमन को एक रात की मोहलत दी। हरमन ने किताब लिखना शुरू कर दिया, लेकिन आधी रात में ही वो समझ गया कि सुबह होने तक वो इस तरह की किताब मुकम्मल नहीं कर सकता है। उसने उस वक्त इबादत शुरू कर दी, लेकिन ये इबादत खुदा की नहीं बल्कि शैतान की थी। उसने शैतानी कलमात के जरिया लूसीफर की मदद ली और लूसीफर से अपने रूह का सौदा करके उस किताब को मुकम्मल करवाया। अपने बड़े साइज की वजह से इस किताब को कोडेक्स गीगास का नाम दिया जाता है, जो वजन में 74.5 किलोग्राम की किताब है। ये किताब 160 गधों की चमड़ी पर लिखी गई है। अगर इस किताब की साइज की बात करें तो ये 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 9 इंच मोटी है। इस किताब को इसके दूसरे नाम द डेविल्स बाइबल से भी जाना जाता है। माहरीन के मुताबिक अगर इस किताब को बहुत ज़हीन इंसान भी लिखता है तो उसे मुकम्मल करने में लगभग 10 साल का वक्त लगेगा। इसकी लिखाई में मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें नीला, सुर्ख, पीला, सब्ज और सुनहरी रंग शामिल है। इसमें सिफली और काले इल्म के अलावा बेशुमार अजीब किस्म के मंत्र और जादू के बारे में भी लिखा गया है। इसके अलावा ज़मीन व आसमान और चांद व सूरज की तख्लीक की तस्वीरें और जहन्नम के अजीब व गरीब और खौफनाक किस्म के मंजर भी दिखाए गए हैं। इसके अलावा एक ऐसे सैयारे को भी दिखाया गया है जिसके चारों तरफ सिर्फ समुंदर है। इस किताब में मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं और इनमें अलग अलग मौज़ूआत पर लिखा गया है। इसमें यहूदियों की तारीख समेत फल्कियात और कबाला के बारे में पुरअसरार बातें मौजूद हैं। किताब में दुनिया की तबाही के इसरार भी लिखे गए हैं,
ये किताब यूं तो लातीनी ज़बान में लिखी गई है, मगर कहीं कहीं अबरानी ज़बान का भी इस्तेमाल हुआ है। किताब के एक बड़े हिस्से में भूत प्रेत और शैतान को बुलाने के इलाज के मुतालिक मुख्तलिफ तरीके और मंत्र मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें बोहेमियन कैलेंडर और बोहेमियन हिस्ट्री भी लिखी गई है। किताब के कुछ सफ़ों में मुख्तलिफ अजीबो-गरीब पौधों और जानवरों की शक्ल बनी हुई है, जिसके मुतालिक अभी तक दुनिया भर के माहिरीन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं। एक हैरत अंगेज बात यह है कि अगर कोडेक्स गीगास के पन्नों पर गौर करें तो पहले सफ़ा से लेकर आखिरी पन्ने तक हैंडराइटिंग और इंक दोनों ही बिल्कुल चेंज नहीं होती है, और ना ही पूरी किताब में एक भी एरर मौजूद है। हर लफ्ज़ को लिखने का तर्ज और स्टाइल भी बिल्कुल एक जैसी है, जैसा कि आज के मॉडर्न प्रिंटेड किताबों में नज़र आता है, जो इस बात को और भी ज़्यादा पुख्ता कर देती है कि ये किताब किसी इंसान की तख्लीक तो नहीं हो सकती। कोडेक्स गीगास की सबसे अजीब और खौफनाक चीज़ इसके एक सफ़े में बनी शैतान की 19 इंच लंबी तस्वीर है। इस तस्वीर में बनी मखलूक के दो बाजू ऊपर की तरफ उठे हैं। इसका धड़ किसी इंसान की तरह, जबकि हाथ और पाँव किसी दरिंदे के मानिंद है, जिनके नाखून बड़े और खून में रंगे हुए हैं, और तस्वीर को देखने पर ऐसा मालूम होता है जैसे वो किसी शिकार पर हमला करने वाला हो या शिकार कर चुका हो। एक गौर करने वाली बात यह भी है कि इस शैतान की दो ज़बानें हैं, जो मुंह के दोनों किनारों से बाहर निकली हुई हैं, जिसका यकीनी मतलब मुनाफिकत है। इस तस्वीर में शैतान ने जो कपड़े पहन रखे हैं इसे एरमाइन क्लॉथ कहते हैं, और इस कपड़े को सिर्फ बादशाह ही पहना करते थे। गोया इस कपड़ों के जरिया शैतान को प्रिंस ऑफ डार्कनेस की शक्ल में जाहिर किया गया है। 13वीं सदी से लेकर आज तक इस शैतानी किताब ने बहुत लंबा सफ़र तय किया है, और ये जिसके हाथ भी लगी वो तबाह बर्बाद हो गया। इस किताब को जिसने भी पढ़ने की कोशिश की उसका दिमागी तवाज़न भी खराब हो गया। कई लोगों ने यह दावा भी किया है कि जब उन्होंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो उसके अल्फाज शोलों में लिपटे हुए हवा में तैरते नजर आए। कहते हैं कि इस किताब को बादशाह के हुक्म से एक मॉनेस्ट्री में मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद वहां आग लग गई और सैकड़ों लोग मर गए। फिर साल 1594 में किंग रुडोल्फ II को ये किताब मिली, क्योंकि उन्हें दुनिया की नायाब चीज़ों को रखने का शौक था। लेकिन इस किताब की लानत की वजह से रुडोल्फ को तख्त से उतरना पड़ा और वो पागल हो गया। फिर साल 1648 में जब स्वीडन आर्मी ने चेक पर हमला किया तो इस किताब को लूटकर स्वीडन ले जाया गया। ये किताब रानी क्रिस्टियाना के पास पेश किया गया, लेकिन सिर्फ 5 सालों के अंदर उन्हें भी तख्त से हाथ धोना पड़ा और वो स्वीडन छोड़कर रोम चली गई। रानी ने कोडेक्स गीगास को स्वीडन में ही छोड़ दिया और इस किताब को ही अपनी बर्बादी की वजह बताई। इस किताब को स्टॉकहोम के नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया गया, लेकिन साल 1697 में इस लाइब्रेरी में आग लग गई और 24,000 किताबें जलकर खाक हो गईं, लेकिन इस शैतानी किताब को एक खरोच तक ना आया। फिर साल 1878 में इस किताब को स्वीडन के नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया गया। वक्त बदला, ज़माना बदला और साइंस ने खूब तरक्की की, लिहाजा माहरीन ने जब इस किताब पर तहकीक करने का फ़ैसला किया तो ये नतीजा निकला कि इस किताब को किसी एक इंसान ने ही बहुत ही कम वक्त में लिखा था, और शायद हरमन और शैतान की वो कहानी बिल्कुल सच है। कोडेक्स गीगास के साथ ऐसी बहुत सारी कहानियां जुड़ी हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। कहते हैं कि ईयर 1858 में स्वीडन लाइब्रेरी में एक केयर टेकर काम करते करते लाइब्रेरी के अंदर ही सो जाता है। वो इस लाइब्रेरी के अंदर ही रह गया और लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया। रात के वक्त जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि सारे बुक्स शेल्फ से नीचे उतर रही हैं और हवा में उड़ते हुए घूमने लगी। इसके बाद सारे बुक्स कोडेक्स गीगास को घेर लेती हैं और फिर कोडेक्स गीगास भी हवा में मुल्लक हो गई। सुबह जब लाइब्रेरी के स्टाफ्स ने दरवाज़ा खोला तो वो केयर टेकर एक टेबल के नीचे छुपा हुआ था
और डर के मारे कांप रहा था। उस दिन के बाद से उस केयरटेकर की ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गई और उसे पागल खाने में एडमिट करवाना पड़ा। बहरहाल आज कोडेक्स गीगा स्वीडन की लाइब्रेरी में मौजूद है, लेकिन माहरीन के मुताबिक ये अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है और इसके कुछ पन्ने गायब हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उन मिसिंग पेजेस में ही शैतान को बुलाने के मंत्र लिखे हुए थे।